Hi guys, welcome back to my channel Star Venus Tarot and welcome to another pick a card reading. How are you guys? I hope you're doing very well. I hope कि सब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है आपके लाइफ में. So आज के pick a card reading में guys you have what is going to be for your next 48 hours. Okay, so next अगले 48 hours आपके क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है. ओके, सो जब भी आप ये देखोगे फॉर योर नेक्स्ट 48 आवर्स ये रेजनेट होगा आपके लिए. ऑल राइट, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आपके पास है आज 2 पाइल्स ओनली. ऑल्सो विल सी सम चार्म्स आपके लिए. ओके, सो या एंड ऑफ द रीडिंग तक स्टिक करना एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग. तो before that, yes, if you are interested in manifesting your dream relationship, there is a link below. So I don't know if you know or not, but I have a course जिसमें आप enroll कर सकते हो. अगर आपने love या फिर relationship manifest करना है within 4 weeks, so go ahead and enroll there. So yeah, that is for the announcement. आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं guys. You have here 2 options. So फर्स्ट ऑप्शन के लिए है ये वाला चार्म गिटार. ओके, सो लुक एट दिस इज़ योर फर्स्ट पाइल. या फिर सेकंड ऑप्शन के लिए है ये वाला व्हील. राइट, सो दिस व्हील इज़ अ सेकंड ऑप्शन एंड सेकंड पाइल. सो कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं. सो दिस विल बी इट. एंड अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा. इसमें मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पर. हाई ग्रुप वंस. सो ग्रुप वंस कैसे हो गाइस? आपने चूज़ किया है द गिटार वाला चार्म. सो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में क्या आ रहा है. ओके, सो यस, इसको यहाँ पे रखते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. फर्स्ट विल सी द टैरो कार्ड्स एंड देन विल हैव सम ओरेकल कार्ड्स. आपके लिए है एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स. So romance, new love, new beginnings guys in terms of relationships. कुछ type of 2 of earth, 2 of pentacles. And next card आपका है queen of earth in reverse, queen of pentacles in reverse. Okay, so page of water again, page of cups, some kind of new opportunity in terms of love and relationship and romance. So temptation is in reverse guys. ये वाला कार्ड डेविल का कार्ड है. सो दैट इज़ इन रिवर्स. एंड नेक्स्ट कार्ड आपका है वर्ल्ड. ये भी रिवर्स में है. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके हम ओरेकल कार्ड्स भी अभी देख लेते हैं. आई थिंक आपके ओरेकल कार्ड्स है फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल. यस, डेफिनेटली बिगिनिंग अ न्यू साइकिल विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. क्योंकि एंड नेक्स्ट ओरेकल कार्ड है आपका द सन, ब्यूटिफुल नंबर 1, अगेन न्यू बिगिनिंग्स. एंड फाइनल ओरेकल कार्ड है आपका यिन एंड यांग, यिन एंड यांग नंबर 2. बहुत सारे लोग 222 देख रहे होंगे या फिर 22s बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे गाइज. एंड ग्रुप नंबर 1 योर व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. आपसे कोई अपसेस्ड है या फिर आप किसी से अपसेस्ड है करेंटली. सो रिलेशनशिप में हो सकता है मे बी आपके ऊपर कोई किसी का क्रश है या फिर किसी की फीलिंग्स हैं एंड वो शायद आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं गाइज. आई थिंक दे आर लिटरली अपसेस्ड. या फिर आपका अटैचमेंट किसी से है. ओके, सो आपका अटैचमेंट किसी से अगर है तो यू आर ट्राइंग टू लेट गो. यू विल लेट गो ऑफ द अटैचमेंट. एंड जैसे ही लेट गो करोगे आपको उसकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यूनिवर्स की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आना, बिकॉज पेज रिप्रेजेंट्स मैसेज, या फिर कोई कॉल उनकी तरफ से कोई भी जेस्चर, एक स्मॉल जेस्चर की हाँ आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस. सो या अगर डेविल के साथ अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है तो गुड न्यूज़ है आपको. रिलेशनशिप में एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स साथ में आए हैं तो इस रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग हो सकती है क्योंकि हमारे पास है द सन और बिगिनिंग अ न्यू साइकिल. सो ये साइकिल जो है इस रिलेशनशिप में हो रही होंगी न्यू साइकिल. ये यिन एंड यांग के साथ बहुत सारे लोगों के लिए
एक्चुअली कुछ लोग एक न्यू लव को भी मिल सकते हैं गाइस. मे बी यू आर obsessed विद हैविंग अ रिलेशनशिप, और मे बी यू आर सो अटैच्ड कि आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, नया रिलेशनशिप चाहिए. ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा अगर आपको कोई भी लेंगे अचानक से नेक्स्ट 48 आवर्स में. ओके, सो मिल सकते हैं, बहुत सारे चांसेस हैं. एंड वर्ल्ड इन रिवर्स के साथ कुछ यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ समथिंग. ओके, इन दोनों के साथ आई एम सीइंग कि आप लिटरली किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, एंड आई एम सीइंग कि आपको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो, किसी से अटैचमेंट हो, किसी से ऑब्सेशन हो, या फिर मनी से हो, या फिर अपॉर्चुनिटी से हो, कोई भी चीज़ है, अगर उसको आपको लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है तो उसके साथ अटैचमेंट को लेट गो करना है. ऑलराइट, सो क्वीन ऑफ अर्थ इन रिवर्स के साथ आपको ग्राउंडिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट 2 डेज़, नेक्स्ट 48 आवर्स. इट्स इम्पॉर्टेंट कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होंगी, किसी चीज़ को लेके एंक्शस हो रहे होंगे. आई थिंक आपको आवाज़ आ रही है गाइस. इट्स वेरी मच रेनिंग आउटसाइड, इट्स पोरिंग एक्चुअली, सो आई होप इट्स ओके. तो आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है गाइस, आपको नेचर में जाने की ज़रूरत है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, अपने इनर्जीज़ को बैलेंस्ड एंड स्टेबल रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नर्चरिंग की भी ज़रूरत है. किसी के प्यार की, माँ के प्यार की ज़रूरत है. ओके, और एल्स इट्स लाइक यू वांट समबडीज़ नर्चरिंग. ये सेल्फ लव भी है. ओके, तो अगर यू नो लव किसी और से एक्सपेक्ट करने से अच्छा है कि आप खुद को लव करो यार. ओके, सो दिस इज़ समथिंग ऑल्सो यू नीड टू वर्क अपॉन योर सेल्फ नेक्स्ट 48 आवर्स. ओके, जब अपने आप के ऊपर एफर्ट्स डालोगे, जब अपने आप से प्यार करना सीखोगे, तो देन दूसरों के ऊपर जो अटैचमेंट है वो ऑटोमेटिकली लेट गो हो जाएगा. देन यू विल सी कि मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं. इन टर्म्स ऑफ वर्क गाइज, दिस इज़ गोइंग टू बी अ नाइस टाइम, फन टाइम है. सो फन फील्ड एक्टिविटीज़ कोई कर सकते हैं कुछ लोग. यू कुड बी गोइंग ऑन पिकनिक एक्चुअली वर्ल्ड के साथ. सम ऑफ यू कुड बी गोइंग ऑन पिकनिक, सम ऑफ यू कुड बी गोइंग ऑन अ वेकेशन समवेयर. आपके फ़न मतलब आपके जो पसंदीदा हॉबीज़ हैं उनको भी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अपने आप को रिलीव करने के लिए. एंड देर आर गोइंग टू बी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़. 2 ऑफ अर्थ के साथ एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है. यिन एंड यांग भी नंबर 2 बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स एंड न्यू ओपनिंग्स आपके लाइफ में आ रही हैं, एक से ज़्यादा आ रही है. सो नेक्स्ट 48 आवर्स कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर सो मेनी ऑफ यू. अगर आप किसी के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कोई भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, किसी का मैसेज का वेट कर रहे हैं, सो गुड लक फॉर यू. आई एम सीइंग लाइक 99% चांस कि आपकी तरफ पॉजिटिव रिज़ल्ट आए यहाँ पे. ओके, सन के साथ दिस इज़ लाइक दिस गर्ल इज़ हैविंग अ बाथ. तो फिर से मुझे पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस नज़र आ रही है. देयर इज़ अ लेटर हियर. आप किसी की तरफ से लेटर रिसीव कर सकते हैं. सम ऑफ़ यू आर आर्टिस्ट एंड आपकी हॉबी हो सकती है पेंटिंग या फिर ड्राइंग. एंड उसमें आपको शायद अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसको करियर बनाने के लिए. न्यू ऑफर्स मिलेंगी एंड न्यू बिगिनिंग्स होगी गाइस सन के साथ. ओके, सो लेट्स सी योर चार्म्स, व्हाट इज़ हैपनिंग. सो चार्म्स से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में. पाइल 1 वालों के लिए क्या आ रहा है प्लीज़. ओके गाइस, आपके लिए है केज. सो आपको इस केज से बाहर निकलना है. तभी तो मैं बोल रही हूँ लाइक क्वीन ऑफ अर्थ इज़ इन रिवर्स गाइस, विच मीन्स कि आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है. ओके, मे बी कोई डिस्कम्फर्ट वाला सिचुएशन है, प्लेस है, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर अपने ही घर पे हो बट बहुत ज़्यादा एंक्शस हो एंड आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है. ओके, आपको ऐसा बंधा हुआ फील हो रहा है. एंड दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि आपको ग्राउंड करके रखना है अपने आप को. एंड सेल्फ लव कुड हेल्प यू. आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. आप कुछ एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस सेल्फ लव के लिए जो आपको ग्राउंड करके रखेगा. ओके, सो यस, न्यू बिगिनिंग. एंड फिर से गिटार आया है.
आपने गिटार ही चूज़ किया एंड गिटार आया है. सो इफ़ एनीबडी ऑफ यू इज़ अ म्यूजिशियन और म्यूज़िक में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो या फिर आपकी तरफ जो पर्सन आ रहे हैं वो म्यूजिशियन हो सकते हैं. आपके लाइफ में जो पर्सन आ रहे हैं वो म्यूजिशियन हो सकते हैं. वी ऑल्सो हैव दिस कैमरा हियर. ओके, ये वाला व्हाट इज़ दिस रोलिंग कैमरा, सो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को रिलेटेड, म्यूज़िक वर्ल्ड से रिलेटेड एंड ऑल्सो television world से related. If you're waiting for a love, this could be meaning कि वो person या तो love में है, otherwise ये आपके life में opportunity है. अगर आप entertainment world में interested है and opportunities के लिए try कर रहे हैं तो yes. and ये cat का charm, आज ही मैं इसके बारे में सोच रही थी. some of you could be thinking about your beauty, या फिर आप अपने आप को beautiful नहीं समझ रहे हैं temptation reverse के साथ. So you want to improve in that or something, but I want to tell you कि आप बहुत ज़्यादा beautiful हो. okay? आप beautiful हो, आप attractive हो, बस आप अपने आप को समझते नहीं हो कि आप attractive हो. N है तो initial किसी का हो सकता है. This is a blank one, तो मतलब opportunity. Blank one means you can create anything. okay? So M है, M N, I don't know, only M and N. So you have a dog which is talking about a companion, so somebody who is supportive आपकी लाइफ में आ रहे हैं. you have a sweet, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है तो एक स्वीट पर्सन हो सकते हैं. एंड यहाँ पे you have this लेडी बग जो कि प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो यू कुड बी फीलिंग अ लॉट ऑफ लाइक डिस्कम्फर्ट, या फिर आपको वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ सकती है दूसरों से. यू वांट टू बी लव्ड. आई थिंक यू फील लाइक यू आर नॉट लव्ड इनफ, बट आई थिंक आपके लाइफ में लव आ रहा है गाइस. एंड ऑल्सो यू शुड लव योर सेल्फ. दैट इज़ वॉट इट मीन्स. ओके, सो येस, यू आर प्रोटेक्टेड. एक चीज़ ये भी समझ लेना कि यू आर प्रोटेक्टेड. एंजल्स एंड द एंजल्स, दिस यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड आपकी देखभाल कर रही है. सो उसमें बिलीव करना. तो ये है आपकी रीडिंग गाइज. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में. बाय बाय एंड टेक केयर. हेलो ग्रुप टूज़. सो ग्रुप टूज़ जिन्होंने ये व्हील वाला चार्म को चूज़ किया है गाइज, लेट्स सी व्हाट इज़ योर हाउ आर योर 48 आवर्स गोइंग टू बी लाइक योर नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके लिए. एंड दिस व्हील रिप्रेजेंट्स द व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ लाइफ. ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, ये ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है. सो सम ऑफ यू वांट टू ट्रैवल मे बी. ओके, सो लेट्स सी. आपके टैरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे. सो वी हैव किंग ऑफ वाटर, नाइस. और वी हैव जस्टिस, नंबर 11, स्पिरिचुअल कनेक्शन. And 5 of water, disappointment in a connection, disappointment from somebody. 7 of earth है, weight है आप लोगों का, आप लोगों को weight है किसी का. 6 of air in reverse, so आप move on नहीं कर पा रहे हैं. And next card you have is the hermit, soul searching का कार्ड है. लोनलीनेस, आप लोनली फील कर रहे हैं शायद बहुत ज़्यादा. 5 ऑफ वाटर, 5 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट क्लैरिफाई कर रहा है. 4 ऑफ वाटर, यस, आप अपने आप को क्लोज करके रखे हैं गाइस. सो लेट्स सी योर ओरेकल कार्ड्स गाइस. हम चार्म्स भी देखेंगे. तो रिजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट. बहुत ज़्यादा हीलिंग में हो गाइस. ग्रुप नंबर 2, आप लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग में हो. दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज़ लाइक चेंज इन डेस्टिनी. सो आपके डेस्टिनी में चेंज आ रही है. ओके, एंड दैट इज़ वाई आप अपने आप को हील करना इम्पॉर्टेंट है आपको. एंड क्लियरिंग द पास्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो आपको करना है. एंड नेक्स्ट कार्ड यू हैव एग्जैक्टली हीलिंग ऑफ योर हार्ट चक्रा. आपका हार्ट चक्रा बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड है. यस, and healing is happening for you right now.
अटैचमेंट, यस, obsession या फिर किसी टाइप ऑफ अटैचमेंट। नंबर 5, आप 5 यहाँ पे भी 5 ऑफ वाटर है, 2 5s, आप लोग 5 देख रहे होंगे। एंड यू नो कि 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, 5 इज़ अ नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्चुअली। एंड कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरा होता है। जब भी मैं अपनी लाइफ में 5 देखती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ डेफिनेटली हो जाता है गाइस। एंड वो अच्छा वाला गड़बड़ होता है, बाद में थोड़ा सा सुकून या फिर न्यू पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ के लिए। तो आप लोग भी मे बी कुछ लोग 5 देख रहे होंगे एंड यू कुड बी फीलिंग वेरी बैड विथ वॉट एवर इज़ हैपनिंग आपके लाइफ में। सो 6 ऑफ एयर इन रिवर्स एंड 4 ऑफ वाटर। आप आई थिंक मूव ऑन करना चाहते हो, यू नो कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। अटैचमेंट है आपका किसी से, दिस कुड बी लव और दिस कुड बी एनीथिंग गाइज, दिस कुड बी एनीथिंग। बट किंग ऑफ वाटर है यहाँ पे, तो कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है, एंड उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेफिनेटली है। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फॉर योर हस्बैंड और वाइफ, वो आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं, ओके, आप समझ लेना। बट आई थिंक आप यू आर सराउंडेड विद डार्कनेस, ओके। करेंटली आपका एनर्जी बहुत ही डार्क ऑरा है या फिर डार्कनेस में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, एंड ऐसा कुछ हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड है। सो दिस इज़ द रीज़न आपको सब कुछ नेगेटिव लग रहा है, बट चीज़ें एक्चुअली ऐसी है नहीं। आई वॉन्ट टू टेल यू कि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, ओके। सो आपको खुश देखना चाहते हैं, एंड इट्स योर टर्न कि आप उनको रियलाइज़ करो एंड अपने दिल को हील करो, एंड उतना ही प्यार शायद उनको भी वापस दो। सो आई नो यू आर अंडर हीलिंग, बट आई थिंक जो भी ये पर्सन है आपको समझते हैं गाइस, आपको समझते हैं, आपके प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं, आपको टाइम देना चाहते हैं कि आप हील करो, ओके। 7 ऑफ अर्थ के साथ वो वेट कर रहे हैं कि आप हील करो, ऑलराइट। अदरवाइज़ ये एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती हैं। सो दिस कुड बी योर पार्टनर, क्योंकि जस्टिस है। सो लिब्रा एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, एंड ऑल्सो पाइसिस, स्कॉर्पियो, यस, ओके। सो या 5 वाटर के साथ आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, ओके। बट आई थिंक इफ़ यू आर इन अ सेपरेशन या फिर कोई भी लीगल इश्यूज से आप गुजर रहे हैं, कोई भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो देन इट मीन्स कि मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ वाटर के साथ एंड हार्ट चक्रा के साथ कि ये पर्सन बदल चुके हैं या फिर इनके इंटेंशंस अभी काफ़ी अच्छे हैं, ओके। बट आई थिंक इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर चीज़ें क्लियर नहीं हुई है अभी। कम्युनिकेशन का भी गैप है एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक फॉग्ड है, क्लियर नहीं है। बट ये पर्सन वेट कर रहे हैं, और एल्स इट्स लाइक यू आर वेटिंग, बट ये पर्सन बदल रहे हैं, ओके। दिस पर्सन इज़ चेंजिंग, ओके। दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड एंड ऑल्सो इज़ ट्राइंग टू गिव यू बैक जस्टिस के साथ। जितना आप एफर्ट डाल रहे हैं, लाइक जस्टिस इज़ लाइक आपको जो फीलिंग्स हैं उनको भी है, ओके, बिकॉज इट्स अबाउट बैलेंसिंग द स्केल्स, राइट। सो आपकी तरफ से जितना एफर्ट है उनको भी अभी है, लाइक आपको जितना रियलाइजेशन है उनको भी है। बट यस, हार्ट को हील होने में टाइम लगता है, दोनों की तरफ से हील होने में टाइम लगेगा शायद। बट इस पर्सन के इंटेंशंस बुरे नहीं हैं, बट वो भी हील कर रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो हील कर रहे हैं डेफिनेटली, एंड दे विल बी बैक टू यू। दे आर थिंकिंग कि वो आपके आई थिंक दिस इज़ नॉट, ये उनकी एनर्जी हो सकती है कि वो मूव ऑन नहीं करना चाहते, वो वापस से चांस देना चाहते हैं, ओके। हर्मिट एनर्जी के साथ वो कुछ सीख रहे हैं, सोल रियलाइजेशन हो रहा है उनको, आपके बारे में रियलाइजेशन हो रहा है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लव रीडिंग गाइस, व्हाट इज़ हैपनिंग। तो कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह फाइनेंसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइक परेशान होंगे। कुछ लोग आई थिंक स्टडीज़ में भी परेशान है गाइस, फाइनेंसेस या फिर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको ट्रबल कर रहा है। बट हर्मिट इज़ टेलिंग मी कि आपको आगे बढ़ने से पहले
और भी कुछ सीखने की या फिर एफ़र्ट डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द डोर इज़ राइट हियर, चाबीज़ भी यहीं पे है, बस आपको देखनी है कौन सी चाबी लगती है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही होंगी एंड आप देख रहे होंगे कि क्यों फ़िट नहीं हो रहा मेरे लिए ये चीज़, या फिर ये अपॉर्चुनिटी क्यों फ़िट नहीं हो रहा है। यू शुड जस्ट फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी गाइस, अपॉर्चुनिटीज़ आर राइट हियर, यू शुड फाइंड द राइट की। ओके, यहाँ पे बहुत सारी कीज़ है। सो यस, एंड ये स्टडी के रिगार्डिंग हो सकता है। सम ऑफ़ यू बहुत ज़्यादा और भी इफ़र्ट डालने की ज़रूरत है गाइस। फॉर ऑल ऑफ़ यू जो स्टडी के लिए पूछ रहे हैं, थोड़ा और एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही अपने आप को और सीखते रहो, जहाँ पे भी जो भी सीख रहे हो। And one day you will be getting the justice, okay, you will get what you want, you will be the winner. So charms देखते हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। Okay guys, we have here G. Okay, look, taking off, so moving to some place. आप मूव शायद करना चाहते हैं, कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते थे शायद, बट आपका कोई प्लान कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ है तो आप ट्रैवल कर पाओगे। आई थिंक आई एम सीइंग सम ट्रैवल हियर विद दिस, या फिर दिस कुड मीन कि आप अपने अपॉर्चुनिटी में टेक ऑफ कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कर रहे हो। एंड यहाँ पे एक फ्लोरल हार्ट है, जो ये हार्ट मेरे लिए सिर्फ लव नहीं बल्कि बाकी लोगों का घर के रिलेशनशिप्स में हैप्पीनेस एंड खुशियाँ एंड एक दूसरे को समझ पाना। बट वी हैव अ हार्ट विथ एंजल विंग्स हियर, सो दिस इज़ समथिंग वेरी प्योर। सो लव एंड अपॉर्चुनिटी तो है, ओके, एक सोलमेट का टाइप ऑफ कनेक्शन है यहाँ पे। सो यस, लव इज़ कमिंग टू यू। आप इंतज़ार कर रहे हैं तो लव इज़ कमिंग टू यू। विद द नेक्स्ट 48 आवर्स आप कोई मैसेज रिसीव कर सकते हैं। एंड डॉग है, तो ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा लॉयल है। एंड बी है, अगर पहले लॉयल नहीं थे तो अभी रियलाइज़ कर लिया है इन्होंने। सो BAP इनिशियल हो सकता है, GN डबल टाइम्स आया है। यू हैव द लॉक हियर। देखिए, आई टोल्ड यू कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बस आपको राइट चाबी ढूंढनी है। ओके, सो इसकी चाबी आपको ढूंढनी है गाइस। अपॉर्चुनिटीज़ विल बी हियर। एंड एक बेबी है, तो एक न्यू बिगिनिंग्स हैं, खुशियाँ हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली बेबी हो सकती है, गुड न्यूज़ आ रही है आपके लाइफ में गाइस। एंड एंजल विंग है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बार विंग्स है गाइस। सो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ओके। एंड यहाँ पे लिटिल किटी है, एक स्मॉल सी किटी। सो दिस इज़ अ कैट विच टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, ओके, नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करना एंड स्पिरिचुअल वे में सोचना। 2 cats है एक्चुअली। So this is all about spiritual way or spiritual thoughts or having positivity and clearing the past. So cats for me is like clearing the negative energy. So P से मुझे सुनाई दिया present. So कुछ लोग कोई presents receive कर सकते हैं, मतलब gifts receive कर सकते हैं। And BAN, maybe you need to ban some bad habits or something. GA P गैप, सम किसी लोगों के बीच में गैप कम होने वाला है, डिस्टेंस कम होने वाला है। ओके, एंड ऑल्सो BNN, व्हाट इज़ दिस? सो वॉट एवर इट कम्स गाइस। डबल N के साथ कुछ नेटवर्क वगैरह सुनाई दे रहा है। सो नेटवर्क और फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव होने वाली है, कुछ लोगों के लिए फ्रेंड सर्कल इंक्रीज़ होने वाली है। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस वाज resonating to you. Like, share and subscribe. I'll see you again in the next video. Bye bye guys, take care.